इसका जो पहला मरला है वो है मिक्सिंग का। ये मिक्सर है, इसके अंदर रॉ मटेरियल्स डाल दिए हुए हैं। ये रॉ मटेरियल्स है, डोलोमाइट है, सल्फ्यूनिक एसिड है, कंपाउंड 32 है, अपना सोडा ऐश है इसके अंदर, और खुशबू है, कलर है। यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों से बनता है। अब ये इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी हैं। मिक्सर को चलाओ यूसुफ। बंद कर दो। ये मिक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ये सिर्फ आप दोस्तों को बताने के लिए कि इसकी मिक्सिंग कैसे करनी है, ये हो गई है। अब इसको अगर हम दबाते हैं, ये देखें तो ये बिल्कुल लड्डू बन गया और ये मज़बूत है। बाकी जो इसकी कसर है वो मशीन निकाल देगी। यूसुफ इसे लेके आओ बेटे मशीन के पास। भैया ने सवाल जवाब जी शायद भाई मिक्सिंग प्रोसेस के बाद वो मटेरियल इधर आ गया। वो मटेरियल ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको मशीन में डालना है, सिंपल बम्बू से डाल लें, हाथ से डाल लें, स्लो स्लो इसमें आपने डालना है। ठीक है, ये ऊपर से देख लेना ज़रा। जी ठीक है, इधर से देखें। आप पर मटेरियल यहाँ से डाल रहे हैं। इधर देखें ये लॉन्ग बार बन के निकल रहा है। ठीक है। अब इसके पीस की कटिंग, ये कटर है, ये जब इसके बराबर आता है, थोड़ा मटेरियल डालो बेटे इसमें। ये कटिंग हो गई। उधर रखो बेटा, उधर रखो, उधर रखो। इसको वापस डाल दें, यानी कि जो मटेरियल बचा वो दोबारा ऐसे। उठ गया, ठीक है। ठीक है। इसको निकाल लें। 1 2 3, बोलो। इसको वापस, बहुत इजी है, आराम से सुकून से एक बंदा प्रोडक्शन कर सकता है। ये एक टिकियों का वजन तकरीबन कितना? 120 ग्राम। 120 ग्राम। इसको वापस डाल दें। निकालो बेटे, ख़त्म करो। शायद भाई साबुन में जो रॉ मटेरियल हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? बर्तन धोने वाले साबुन में इस्तेमाल होता है सोडा ऐश, ठीक है सल्फ्यूनिक एसिड, जी, थोड़ी सी कास्टिक लई, ठीक है कंपाउंड 32, ठीक है। सल्फ्यूनिक एसिड और डोलोमाइट, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सर ये रॉ मटेरियल मिलते कहाँ से हैं? वैसे तो ये रॉ मटेरियल जो हैं हर शहर में आसानी से मिलने चाहिए, लेकिन जो इनकी बड़ी मार्केटें हैं वो कराची जोड़िया बाज़ार है, मुल्तान गल्ला मंडी है, और लाहौर अकबरी स्टोर है और अकबरी मंडी है, और रावलपिंडी में राजा बाज़ार है। रशाद भाई 1 किलो साबुन जब हम तैयार करते हैं उसकी कॉस्टिंग कितनी हो जाती है, कितना खर्चा हो जाता है 1 किलो में?
देखें, ये तो हर बंदे की अपनी एक ना सोच होती है कि वो किस किस्म का मटेरियल मार्केट में देना चाहते हैं। 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो या 60 रुपए किलो, ये जितना यानी गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा हो जाता है। ये हर बंदे की अपनी अलग अलग ये होती है। ठीक हो गया। शाहिद भाई 1 किलो साबुन में कितनी टिक्कियाँ निकलती हैं? अगर आप 100 ग्राम की टिक्कियाँ रखते हैं तो 10 टिक्कियाँ निकलेंगी। अगर 120 ग्राम की रखते हैं तो फिर 8 टिक्कियाँ निकलेंगी। सर साबुन में सल्फ्यूनिक का क्या किरदार है? सल्फ्यूनिक एसिड के ना 3 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन ये है कि ये सोडे को एक्टिव कर देता है, जिससे सोडा जो है वो सफाई करने में मदद करता है। दूसरा, सल्फ्यूनिक एसिड बजाते खुद सफाई करता है। और तीसरा ये कि ये फोमिंग एजेंट भी है, ये झाग भी प्रोड्यूस करता है। तो डोलोमाइट क्या है और किस लिए इस्तेमाल होता है? डोलोमाइट बेसिकली जो है ना, ये पत्थर पाउडर आप इसको कह लें, ये एज अ फिलर इस्तेमाल होता है, यानी वज़न बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कीमत को कम रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। डोलोमाइट का कोई लोकल नाम है? डोलोमाइट को कोई लोग पत्थर पाउडर भी कह देते हैं, कोई सोप स्टोन भी कह देते हैं, कोई बाटा भी कह देते हैं, लेकिन डोलोमाइट जो है बेसिकली हल्के ब्राउन कलर का डोलोमाइट ही होता है। साइंटिफिक नाम। जी। शाहिद भाई साबुन में सोडा ऐश क्यों ज़रूरी है? सोडा ऐश देखें, जब से सफाई के काम शुरू हुए हैं तो सोडा ऐश से ही सफाई की जाती है। बेसिकली बर्तनों की अच्छी सफाई के लिए सोडा ऐश इस्तेमाल होता है। सर झाग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? झाग के लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। सल्फ्यूनिक एसिड भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग AOS इस्तेमाल करते हैं अगर मिल जाए, कुछ लोग कंपाउंड 32 इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग शैम्पू बेस और कुछ लोग SLS का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मिक्सर हमने अभी देखा है, ये कितनी कीमत का है और इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसको हम नाम देते हैं MS40। ये लोहे का मिक्सर है। 40 kg इसकी कैपेसिटी है। ये वॉशिंग पाउडर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, बंडे पे भी इस्तेमाल हो सकता है, आटा गूंदने में भी इस्तेमाल हो सकता है, और ये जो डिश वॉश बार है, इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं इनको मिक्स करने में भी इस्तेमाल होता है। कीमत तो आपने नहीं? कीमत इसकी 40,000 रुपये है। मोटर समेत? मोटर समेत है, और ये सिंगल फेज़ पे है। अगर बिजली चली जाए तो इसको हाथ से भी ऑपरेट किया जा सकता है। साबुन बनाने वाली मशीन की कीमत कितनी है? साबुन बनाने वाली जो मशीन है इसकी कीमत बहुत ही कम रखी है, ये सिर्फ 1 लाख रुपए की है ओनली। सर मशीन के लिए ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है या? नहीं, ये इसके लिए ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं है, 3 फेज़ मीटर या कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये सिंगल फेज़, जिसको हम घरेलू मीटर कहते हैं, उस पर भी इसको चलाया जा सकता है। अच्छा, शायद भी प्रोडक्ट की तैयारी कोई मुश्किल मरहला नहीं होता, लेकिन हमें ज़्यादा मसला आता है पैकिंग के टाइम पे। तो इसकी पैकिंग हम किस तरह से करें? इसकी पैकिंग 2 तरह से की जा सकती है। आपने निम्को, पापड़ और वॉशिंग पाउडर पैक होते हुए देखे होंगे कि लड़ियाँ बनती हैं। इसकी भी ऐसे ही पैकिंग की जा सकती है कि पहले सिलेंडर्स बनवाए जाएं, फिर प्रिंटिंग मटेरियल बनवाया जाए, फिर पैकिंग मशीन ली जाए। ये महंगा है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। इसका आसान सोल्यूशन ये है कि आप आर्ट पेपर जो होता है उसके ऊपर 4 कलर की प्रिंटिंग करवा लें। 1 रुपया 10 पैसा फी पैकेट जो है वो पड़ता है, और इसको ग्लू के साथ मैनुअली पैक कर दिया जाए, जैसे कि आम मार्केट में कागज़ की पैकिंग में बिकने वाले खूबसूरत जो ब्रांड्स हैं, यानी बहुत बड़े बड़े और महंगे ब्रांड्स हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेता, वो भी कागज़ की पैकिंग करते हैं आर्ट पेपर के ऊपर, उस पर की जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर 1000 आर्ट पेपर छपवाया जाए, जो कि छाप के नहीं देते, 5-6 हज़ार छाप के देते हैं, तो 1000 जो है वो यानी 1 रुपया 10 पैसे ज़रब 1000, 1100-1200 रुपये में 1000 इसका रैपर जो है वो छप जाता है। अच्छा, ये मशीन से कौन सी मशीन से पैक होगा? सिर्फ नहीं, ये मैनुअल पैक होगा हाथ से। अगर हम मशीन की बात करते हैं, हाँ, अगर पैकिंग मशीन लेते हैं तो इसकी अलग पैकिंग मशीन होती है, वो पाउडर वाली नहीं होती, वो साबुन के लिए अलग होती है। शायद भाई कार्टन कितने का बनता है और इसमें कितनी टिक्कियाँ पैक की जा सकती हैं? इसमें टिक्कियाँ तो पैक की जाती हैं 36 3 दर्जन यानी इसमें पैक होता है। कार्टन की कीमत मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कोड करते हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। ये 11 रुपये से लेके 24 रुपये तक इसका कार्टन प्रिंट होता है। अगर कोई प्रिंटिंग वाला बनवाए कार्टन तो? प्रिंटेड वाला वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा महंगा होता है, वो 24 रुपये तक चला जाता है 4 कलर में अगर कोई प्रिंट करवाना चाहे तो। शायद भाई इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है? प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात की जाए, देखें, अगर तो लो क्वालिटी में जाएंगे तो प्रॉफिट ज़ाहिर ज़्यादा होगा, एवरेज में रहेंगे तो दरमियाना सा होगा, और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में चले जाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्वालिटी काम करना चाहिए, प्रॉफिट कम रख के सेल को ज़्यादा करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि 10 से 12 रुपये फी दर्जन बचाया जा सकता है। 1 रुपया एक टिक्की पे यानी आप बचा सकते हैं। अच्छा, जो मशीन है, बंदा जो आपको ऑर्डर करता है तो कितने दिनों में मशीन तैयार हो सकती है? कोई ऑर्डर करे या ना करे, ये मशीन 10 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा,
ये 10 दिन इस पे लग जाते हैं इसकी तैयारी पे। अच्छा, ये जो 1 किलो में से कितनी टिक्कियाँ निकल आती हैं? 1 किलो में से देखें, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर तो कोई 100 ग्राम की वो करना चाहता है तो पैकिंग करना चाहता है, फिर तो किलो में से 10 निकलेंगी। लेकिन अगर 120 ग्राम की करना चाहता है तो फिर 8 निकलेंगी। मशीन के साथ डाइयाँ कितनी होती हैं? मशीन के साथ एक डाई दी जाती है, साइज़ जो भी बताया जाता है सैंपल उसका साथ यानी देते हैं दोस्त जिसने मशीन बनवानी होती है, उसी साइज़ की डाई बना देते हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये एक साबुन तैयार पड़ा है, ये डाई इस तरह की है कि इसमें 2 लकीरें हैं, ठीक है, इसकी बैक साइड पे भी 2 लकीरें हैं, तो ये डाई है। कुछ लोग ये करते हैं कि दरमियान में एक और चाहिए, 3 वो चाहिए, तो उसके लिए 3 बना दी जाती हैं। वो तो जो जैसी डाई कहेगा वैसी डाई बना दी जाएगी। अच्छा, हम एक ही मशीन पे डाइयाँ चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक ही मशीन की जितनी मर्जी डाइयाँ रख लें आप, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, लेकिन चलेगी एक वक्त में एक ही। वो इजीली चेंज हो सकती है? इजीली चेंज हो सकती है, कोई मसला ही नहीं है। एक नट लगा हुआ बड़ा, वो नट को आपने खोलना है, खोल के डाई निकाल लेनी है, दूसरी डाई लगा के नट टाइट कर देना है। अलग से कोई डाई बनवाता है तो एक डाई कितने की पड़ेगी? एक डाई 12,000 रुपये में तैयार होगी। सर मुकम्मल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? लेकिन अगर इसको लीगली करना है तो ट्रेडमार्क लें, ट्रेडमार्क के बाद आप मशीनरी लें, मशीनरी के बाद पैकिंग मटेरियल और ये सारी चीज़ें गत्ता वगैरह बनवा के रॉ मटेरियल समेत 2 लाख रुपए में अपने नाम से ये कारोबार शुरू किया जा सकता है। जगह कितनी दरकार होगी इस कारोबार को करने के लिए? एक छोटा कमरा, यानी जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं इस कमरे में ऐसी 4 मशीनें लगाई जा सकती हैं। प्रोडक्शन पर घंटा कितना है इसकी स्पीड एडजस्टेबल है, आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। वैसे जो एवरेज चल रहा है वो 1 घंटे में 400 टिक्कियाँ ये इजीली निकाल रही है। अगर हम स्पीड कम या ज़्यादा करते हैं तो क्या साबुन की जो क्वालिटी है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये मटेरियल के हिसाब से होता है, कभी मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा बुना जाता है, कभी थोड़ा सा कम रह जाता है। तो जहाँ पे टिक्की सेट बन रही हो वहाँ पे इसकी स्पीड को एडजस्ट कर देना चाहिए। इस मशीन में 20 चक्रों से लेके 20 RPM से लेके 100 RPM तक की कैपेसिटी रखी हुई है। आदमी कितने चाहिए? एक बंदा काफ़ी है इस काम के लिए, पैकिंग के लिए? हाँ बिल्कुल, पैकिंग के लिए भी, बनाने के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए एक ही बंदा काफ़ी है। इसमें ज़्यादा यानी बंदों की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा मिक्सिंग भी कर सकता है, टिक्कियाँ बना भी सकता है और उसको पैक भी कर सकता है और उसको मार्केट भी कर सकता है। ये कोई यानी इसके लिए कोई लंबी चौड़े स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई रखना चाहे तो रख भी सकता है, ये नहीं है कि एक ही बंदा ज़रूरी है। अगर सेल्स के लिए अलग बंदा रखना चाहता है कोई बंदा तो वो रख सकता है, प्रोडक्शन के लिए अलग रखा जा सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि उसकी सेल्स कितनी है, वो उसको कितना बड़े पैमाने पर करना चाहता है। लेकिन ये जो मशीन है ये यानी आप ये समझ लें कि होम बेस बिजनेस है, एक बंदा इसको आसानी से कर सकता है। ईजी इस पर यानी प्रोडक्शन की जा सकती है। अगर इसको 8 घंटे चलाया जाए तो 3200-3000 टिक्कियाँ जो है वो बनाई जा सकती हैं। 3000 टिक्कियाँ बहुत टिक्कियाँ होती हैं, थोड़ी टिक्कियाँ नहीं होती 8 घंटे में। डिश वॉश बार की मार्केटिंग के बारे में आपको एक गोल्डन टिप देना चाहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ें। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो यानी आपसे इकट्ठा मटेरियल उठा लेते हैं, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती और सिक्योर होती है। बाकी तो अगर कोई बंदा खुद मार्केटिंग करना चाहता है, दुकान शॉप बाई शॉप जाना चाहता है तो वो भी कर सकता है। क्वालिटी अच्छी रखें, रेट कम रखें, ये चलता है। इसकी अच्छी टिप ये है कि जो वॉशिंग पाउडर का काम कर रहे हैं लोग, उनके साथ कांटेक्ट करें, आप अपना प्रोडक्ट बना के उनको दें, वो वॉशिंग पाउडर के हर पैकेट के अंदर एक टिकिया डालते जाएं, उनका भी काम चलता रहेगा, आपका काम भी चलता रहेगा। अदर पार्टीज़ को पकड़ लें जो मार्केटिंग के बंदे हैं, उनको उनके नाम से आप ब्रांड बना के दें, चला के दें, यानी सारा कुछ आपका, मशीनरी आपकी, रॉ मटेरियल आपका, ब्रांड किसी और का, ये भी किया जा सकता है। नहीं, सरफ की पैकिंग में किस तरह आप इसको डालते हैं? 1 किलो का पैकेट है, 1 किलो में एक टिक्की ये जाए अगर 100 ग्राम की, 100 ग्राम वॉशिंग पाउडर कम कर दें, वॉशिंग पाउडर 60, 70 या 80, 90, 100 रुपये किलो होता है, ये 35, 40 या 50 रुपये किलो है। प्रॉफिट भी डबल, सेल भी ज़्यादा, एडवर्टाइजमेंट फ्री की। इसमें ये हो सकता है कि ये फीचर करके प्रोडक्ट दे रहे हैं सर? बिल्कुल फीचर करके दिया जा सकता है, जैसे कि बहुत से ब्रांड्स देते हैं कि 40 ग्राम एक्स्ट्रा, 50 ग्राम एक्स्ट्रा, आप अपने पाउच के ऊपर लिखवा सकते हैं कि 1 साबुन एक्स्ट्रा। और कोई सवाल है किसी का? शाहिद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। कोई बात नहीं बच्चा, हम बैठे खिदमत खलक के लिए, थैंक यू, जब दिल करे आ जाया करो। शुक्रिया। वेलकम।